खुदावंद के जिंदा और बाबर के नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बड़े ही अमीर टॉपिक के साथ लौटे हैं और आपके सामने दो बातें रखना चाहूँगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए जो है अपने नज़रियात पेश करते हैं और कहते हैं कि क्रिसमस का दिन जो है ये सेलिब्रेट करना ठीक नहीं है, इसलिए कि इस दिन मसीह की पैदाइश नहीं हुई थी, इसको बिद्दत काउंट करते हैं। तो आप सबके सामने एक टॉपिक रखूंगी कि क्या क्रिसमस का दिन हमें मनाना दुरुस्त है या नहीं। दूसरा सवाल कि क्या वाकई ही मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर वाले दिन ही हुई थी। इन बातों पर गौर करेंगे। इंटरनेट पर आजकल और क्या नाम है फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा पोस्टें लगाई जाती हैं, वीडियोस लगाई जाती हैं, इस चीज़ के ऊपर टॉपिक पर बहस होती है। बहुत सारे लोग अपने नज़रियात, अपने व्यूज़ जो है सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये एक बिद्दत के सिवा और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए ख्याल पेश करते हैं कि जो दूसरी डिनोमिनेशंस हैं वो तो इसको 5 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, कई लोग कहते हैं कि इसको 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी ये उनके पॉइंट्स हैं, वो पता नहीं किस व्यू से इस चीज़ को पेश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। कलाम मुकद्दस में अगर हम अहद अतीक का जायजा लेते हैं और उसका मुतालिया करते हैं बगौर तरीके से, तो वहाँ पे हमें 6 ईदों का जिक्र मिलता है। ईद फसा, ईद फतीर, नरसिंगों की ईद और यौम कफारा और ईद ख़याम और ईद पेंतिकोस्ट। ये 6 ईदें जो हैं यहूदी फिरका मनाता आया है और खुदा ने इनके लिए खुद कहा है कि इन ईदों को तुम्हें मनाना है ताकि तुम्हारे जिंदगियों के अंदर मेरा डर खौफ हो, ताकि तुम्हारी जिंदगियों के अंदर मैं शामिल रहूं और तुम अपने तमाम तर आने वाली नस्लों को इस बारे में बता सको कि रब्बुल अफ़वाज ने किस कदर, यहोवा पाक खुदा ने किस तरह तुम्हारी जिंदगी के अंदर काम किया है। और लोग इस चीज़ को मनाते आए हैं और फिर उसके बाद जब ये सेलिब्रेशन का जो एक व्यू था वो चलते चलते एक वक्त ऐसा भी आया कि 2 ईदें यहूदी फिरके ने खुद से भी ईजाद की। अगर हम बगौर कलाम मुकद्दस को पढ़े तो वहां पे जिक्र मिलता है कि ईद पोरीम, जो कि आस्तर की किताब उसके 9वां बाब अगर हम उसको पढ़े तो वहां पे हमें जिक्र मिलता है कि उन लोगों ने जब देखा कि खुदा ने किस तरीके से हमारी जिंदगी में काम किया है तो उन्होंने वहां से इफ्तिताह की कि ईद पोरीम जो है वो भी मनानी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब अगर हम पढ़ते हैं 22वीं आयत को, तो वहां पर हमें एक ईद तजदीद का जिक्र मिलता है। यानी वहां पर भी खुदा ने जो है फतह उन्हें बख्शी, तो उन्होंने खुदा के नाम को जलाल देने के लिए बहुत बड़ी खुशी की और खुशी को जो है ईद तजदीद का नाम दिया। यानी जब ये दोनों सेलिब्रेशन किए जा रहे थे तो खुदा को गुस्सा नहीं आया, खुदा ने इस चीज का बुरा नहीं मनाया, यानी खुदा ने अच्छा ही समझा। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है तो उस चीज में किसी किस्म की कोई गलती या किसी किस्म की कोई जो है कहर में खुदा जो आए उसका कोई जवाब नहीं बनता, यानी बल्कि खुदा उन्हें ब्लेस करता रहा है। और खुदा ने इस चीज़ को, क्योंकि जब खुद उन्होंने ये कह दिया है कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी इस चीज़ को याद करें, अगर तुम मेरे नाम को जलाल देते हो इसमें किसी किस्म की कोई बुराई या किसी किस्म का कोई जो है वो खदशा नहीं है, यानी बुराई नहीं है इस चीज़ को मनाना। यानी ये बात तो साबित हो गई है कि अगर हम क्रिसमस का दिन सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम कोई बुरा काम नहीं करते, बल्कि जगह ब जगह आप देखेंगे जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं वो अपने चर्चेस के अंदर और बहुत बड़ी बड़ी जो हॉल्स हैं उनके अंदर और ना जो है इबादतों का जो है तमाम करते हैं, लोगों तक जो है खुशखबरी को फैलाया जाता है कि उनको बताया जाता है कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से मुनज्जिए दो आलम इस दुनिया में आए और किस लिए आए। कलाम मुकद्दस में जहाँ पर मरियम पर जिब्राइल फरिश्ता सलाम लेकर आया, वहीं पे उन्होंने खुलासा कर दिया कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, यानी निजात का काम जो है वो जारी और सारी होने वाला था। तो इसलिए आज भी जो लोग उस पर ईमान लाते हैं वो निजात पाते हैं। तो इसी ईमान के साथ जो है ये लोग इस चीज़ को मनाते हैं और लोगों तक खुशखबरी का पैगाम जो है फैलाते हैं। और मैं नहीं समझती और ना ही आप इस बात को ज़रूरी समझेंगे कि खुशखबरी का पैगाम फैलाना या दूसरों तक पहुंचाना ये कोई गलत बात है, बल्कि ये तो अच्छी बात है, आपको भी ज़रूर इसके अंदर शिरकत। और अब ये बात इस भी हम सीखेंगे कि जो लोग इस बात के लिए ये बहुत बड़ा इशू बना के बैठे हुए कि 25 का जो डे है वही क्रिसमस का दिन है, तो क्रिसमस का जो दिन है उसकी बाबत मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आपने भी गौर किया होगा कि जब कलाम मुकद्दस में अहद अतीक को जब हम जायज़ा लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पे दाऊद बादशाह एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी बाबत खुदा ने कहा कि मेरी मर्जी के मुताबिक दिल मुझे मिल गया है।
अब देखें खुदा ने कितनी बड़ी बात उस शख्स के लिए अपने ज़ुबान मुबारक से अदा की। क्या वो पर्सनैलिटी ऐसे आम होगी, लेकिन खुदा को उसका एक फेल पसंद ना आया और खुदा बहुत ज्यादा गजब आलूदा हुआ, बहुत बहुत ज्यादा, इतना उसे गजब जो है खुदा का जो गुस्सा है वो उस पर भड़का, इस कदर उसके ऊपर गुस्सा भड़का। और आप देखें कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है 3 दिन तक खुदा ने वहां पर वबा भेजी और बहुत सारी कसीर तादाद के अंदर लोग जो है वो हलाक हुए। तो उनकी हलाक होने की जो वजह थी वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उसने वो काम किया जो खुदा को पसंद नहीं था और उसने कोई दूसरा काम या कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसमें नवेसी का काम किया था। ये जिसे हम आम रूटीन में मर्दमशुमारी कहते हैं कि जितने भी लोग हैं रोए जमीन पर उनको गिना जाए, ये काम उस वक्त खुदा को बहुत बुरा लगा। लेकिन यही चीज जब अहदे जदीद के अंदर हुआ तो खुदा को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि इसमें खुदा की कोई ना कोई मसलियत थी, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे लोग इस बात को जाने, मेरे लोग इस बात के ऊपर जो है वो आमादा हो, इस बात को जाने परखे अपने दिलों के अंदर चीज को रखें और इस दिन की याद को मनाएं। इसीलिए जब इसमें नवेसी हुई, मरियम और यूसुफ जो है वो बैतलहम को गए और वहां पर सराय के अंदर ही मसीह यीशु की पैदाइश हुई। तो जब इसमें नवेसी का काम हो रहा था तो वहां पे जरूर है कि लोग इंदराज करते थे, और जब भी किसी चीज का इंदराज किया जाता है तो डे हर चीज लिखी जाती है। गॉट इट? उसके बाद अगर हम दूसरी बात को देखें तो लिखा है कि जब उसकी पैदाइश हुई तो पूर्वी फरिश्ते जो वो पूर्वी मजूसी जो है वो सितारे को फॉलो करते 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 बैतलहम तक पहुंचे हैं ताकि हम जाकर उस बादशाह को क्या करें, सिजदा करें। तो जिन लोगों ने अपना सफर शुरू किया होगा, क्या उनको याद नहीं होगा कि मैं किस तारीख को अपने घर से निकला हूं? उन्हें जरूर याद होगा। दूसरी बात, उन तमाम तर लोगों को अगर हम देखें कि जब हेरोदीस ने जितने भी 2 साल के बच्चे थे सबको कत्ल करवा दिया, तो जिन घरों के अंदर मातम हो गया हो वो उस दिन को भूल सकते हैं? इम्पॉसिबल, वो लोग नहीं भूल सकते। और सबसे बड़ी बात कि जब उसकी पैदाइश हुई तो आसमान से फरिश्तों की एक ग्रोह उतरी और वो कहने लगी कि हम तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी की बशारत देते हैं। तो वो कोई खुशी की बशारत कोई दूसरी नहीं थी, बल्कि लिखा है कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर के अंदर मुनज्जी पैदा हुआ है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, ना सिर्फ आपके लिए, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरे खानदान घराने के लिए, बल्कि लिखा है पूरी उम्मत के वास्ते होगी। यानी जो जो शख्स इस वीडियो को देख रहा है और जहां जहां तक लोग इसको फैलाएंगे उन तक भी ये बात पहुंचेगी, क्योंकि कलाम मुकद्दस को मत्ती की अंजील और लूका की अंजील, इन दोनों ही को जब हम पढ़ते हैं तो शुरू के मत्ती की अंजील 1 बाब और लूका की अंजील 2 बाब के अंदर इस चीज का वाजिया हमें जो है प्रूफ मिलता है कि किस तरीके से खुदा ने इसको इल्हामी करार दिया है। आप इस चीज का जरा वो कर लें कि सोचें, इस चीज के ऊपर गौर फिक्र करें कि आसमान से एक बहुत बड़ा जो फरिश्तों का ग्रोह है वो उतरा हो और एक ऐसे शख्स के पास, ऐसे लोगों के पास आया हो जिनको लोग बहुत छोटे तिबके का हकीर समझते हैं, अपने पास तक बिठाना गवारा नहीं करते, उन लोगों के पास जब वो आए होंगे तो सोचे क्या वो लोग उस चीज को भूल सकते हैं? ये एक तारीखी बहुत बड़ी बात है, कोई भी इसको भुला नहीं सकता। और सबसे लास्ट बात यह है कि एक बुजुर्ग शमाउन नामी हैकल में बैठकर उसकी क्या करता था, इंतजार करता था कि कब वो 2 मुनज्जी 2 आलम जो है वो पैदा होगा और मैं उसका दीदार जो है अपनी आंखों से करूंगा। और यकीनन जब हैकल में 8 दिन के बाद मसीह यीशु को लाया या ले जाया गया तो वहां पर जब उसके हाथों में से दिया गया तो उसने कहा कि मैंने तेरी नजात को देख लिया है। तो मेरे अजीजों, इस बात को ज़हनशीन करें, हर तरह की जो लोगों ने आपको जो फितना बर्पा कर दिया है, जहनों के अंदर जो है ख्याल जो है जो आपकी सोच को मुंतशिर कर दिया है, उसको क्लियर करें, क्योंकि 25 का जो दिन है वही सही दिन है कि हम मसीह की वलादत का दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि जिस दिन इतने बड़े बड़े काम हुए हों तो मैं नहीं समझती कि वो ऐसे ही आम कोई दिन होगा और लोग उसको ऐसे ही भुला देंगे। जिस दिन फरिश्ते आसमान से नीचे आ गए हो, जिस दिन क्या नाम लेते हैं उसका, इसमें नवेसी का काम हुआ हो, दर्ज कर की गई हो हर चीज, तो उस चीज को कोई नहीं भुला सकता। तो अपने जहन से हर चीज, हर तरह का जो डर, खौफ या ये जो बिद्दत आपके फितना जो है आपके जहन के अंदर डाल दिया गया, आपकी सोच को मुंतशिर कर दिया गया, बिना किसी खौफ व खतर आप इस दिन को मनाएं
अपने अजीज़ों के साथ मनाएं और उन्हें इस बात के लिए लेकर आएं, इस बात के लिए आप आमादा करें कि आपने इस दिन क्या करनी है, इबादत करनी है, मसीह के नाम को जलाल देना है, बल्कि दूसरों तक भी ये खुशखबरी फैलानी है, क्योंकि मसीह आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए खुशखबरी बनकर आया। तो यकीनन खुदावंद आपको और मुझे भारी बरकत है इस वीडियो के वसीला से, और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ।